बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीडीएम जो है वो जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफ़ों के हवाले से, अब वो आपस के अंदर ही एक जो रिफ्ट है, एक तकसीम जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गई है। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से, वो क्या पैगाम लेके गए आसिफ जरदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब के लिए, और शहबाज शरीफ साहब ने क्या उनको वहाँ पे यकीनदानी कराई है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानब हुकूमत जो है वो जो सेनेट के इलेक्शन है वो मार्च के बजाय फरवरी में करवाने जा रही है, इस हवाले से हुकूमत ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है, उस हवाले से भी बात करेंगे कि हुकूमत किस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो मामला है किस तरीके से इसके अंदर तब्दीली आएगी और इसके लिए हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की है। इसके साथ साथ जो पीडीएम का जो लाहौर का जलसा था उसके बाद उसके अंदर ना तो ख़ास कोई इलामिया जारी हो सका है और बल्कि उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्तों के अंदर जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह कि हमने देखा कि 13 के बाद एक 14 को मीटिंग हुई और फिर 15 को आपस में फिर मुलाकातों का एक सिलसिला जारी है और फेजेस के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि पीडीएम जो है वो एक पेज पर उसकी 11 जमातें नहीं हैं। और इसी तरीके से नून लीग की अगर बात की जाए, नून लीग की पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो नून लीग जो है वो भी धड़ेबंदियों का शिकार नज़र आ रही है। और ये भी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो लाहौर का जलसा है पीडीएम का, उसकी नाकामी की बड़ी वजह शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के शायद खुफिया मैसेजेस थे, पैगामात थे कि जिनके ज़रिए जो लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं की। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि ओवरऑल भी लोग जो है उन्होंने पीडीएम जो है उसकी जो बयानियाँ है उसको मुस्तरद कर दिया और इसलिए लोग जो है वो नहीं निकले। अब मामला ये है कि जवेद लतीफ़ साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी एडमिट कर लिया है कि हमारे अंदर धड़ेबंदी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप के अंदर 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। शेख रशीद साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो हमारी पार्टी के हैं। अब ये जो पीडीएम की जब से ये सियासत जो है और पीडीएम का जब से ये मार्ज वजूद में आई है, उस वक्त से लेकर शहबाज शरीफ साहब जो है वो पूरी तरह उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस किया हुआ है। और जो ही ये पीडीएम की अनाउंसमेंट और ये मामला चलने लगे थे, उन्होंने अपनी बेल वापस लेकर जेल जाना पसंद किया है और हमजा शहबाज ने भी जेल जो है वो जाना पसंद किया है। लेकिन वो इस सियासत के साथ जो नून लीग का जो बयानी है उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है उनके पास बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो क्या पैगाम लेके गए हैं, बताया ये जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने एक पैगाम दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि एक तो ये है कि जो इस्तीफ़ों का मामला है इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि उसको डिले किया जाए, और दूसरी जानब एक ये बात भी की गई है कि शायद शहबाज शरीफ साहब से जो जरदारी साहब को कुछ पैगाम मिले या उनके कोई राब्ते हुए पिछले दिनों के अंदर कुछ मुख्तदर हलकों के साथ, उस हवाले से भी एक शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो जरदारी साहब हैं उनको एक ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़रिए पैगाम दिया है कि एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि 5 साल का जो टर्न्योर है गवर्नमेंट का वो कम करके अगर 4 साल कर दिया जाए तो इस पे भी मामलात आगे चल सकते हैं और हुकूमत से बात की जा सकती है। और जरदारी साहब की जानब से तो ये भी शायद बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़रिए जो उनसे कहा गया है कि शायद इस हवाले से कुछ चीज़ें कुछ हल्के जो हैं इस पे एग्री भी हैं और ये मामलात जो हैं इस तरफ भी जा सकते हैं बजाय मिड टर्म इलेक्शन के या इस्तीफ़ों के, ये 4 साल वाला जो टर्न्योर है इस पर भी बात की जा सकती है। दूसरी जानब हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि जो इलेक्शन है सेनेट के वो मार्च की बजाय उसको फरवरी के अंदर कर लिया जाए। और इस हवाले से कुछ हुकूमती हमारे सीनियर जो हैं जो वुज़रा हैं या कुछ जो उनके रहनुमा हैं उनसे हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि इस हवाले से हुकूमत के अंदर ये बात तो डिस्कस हुई है और इस हवाले से एक ये भी स्ट्रेटजी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उससे रजू करके तो सेनेट के जो इलेक्शन है मार्च के बजाय उनको फरवरी के अंदर करवा दिया जाए। अब इस चीज़ को क्यों किया जा रहा है? क्या ये इस्तीफ़ों की वजह से कोई थ्रेट है, कोई इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो टूटने का खदशा है? हुकूमत ये क्यों करवाना चाहती है? क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक कोई फैसला दे सकती है? आने वाले दिनों में इसका भी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो तारीख है हमारी, जो अदालती तारीख है,
अदलिया अमूमन इस तरह के जो फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट पे छोड़ देती है, क्योंकि ये खालसन मामला है एक लेजिस्लेशन का, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये कह सकती है कि आप ये मामला जो है ये ईवान से पार्लियामेंट के ज़रिए आप इसको हल करें। ये फरवरी या मार्च के जो इलेक्शन है वो 1 महीना अगर पहले करना चाहते हैं तो इसके अंदर अर्जेंसी क्या है। सबसे पहले तो सवाल ये किया जाएगा कि कौन सी ऐसी अर्जेंसी है कि 1 महीना मार्च के बजाय ये फरवरी में हो गए तो उससे क्या फ़ायदा होगा, और मार्च में क्या ऐसे के नुकसानात है कि मुल्क के हवाले से अगर रियासत की बात की जाए या रियासती इदारों के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इन पर्सपेक्टिव के अंदर देखे जी वो किसी प्रॉपर्टी के पार्टी जो है उसके सियासी मफादात या ख्वाहिशात को नहीं देखेगी, बल्कि वो मुल्क और इदारों के हवाले से देखेगी कि अगर उसके ऊपर को अगर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत की अगर कोई ऐसी लॉजिक है तो उस पर तो वो ऐसी रूलिंग दे सकती है। बसूरत दीगर वो यही कहेगी कि ये आपके अपने मामलात हैं, ये आपने पार्लियामेंट में जाके इसको हल करें। तो मामला ये हो रहे हैं कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो और जरदारी साहब एक पेज पे नजर आ रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मुलाकात की है उन्होंने जाके उसकी ताज़ियत के साथ साथ एक ये भी वजह हो सकती है कि जो मरियम साहबा जो दावा कर रही थी कि पार्टी की वो जानशीन है, वो एक कामयाब जलसा करेंगी, एक तारीखी जलसा करेंगी, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई हैं। और इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी ने दोबारा नून लीग के जो सरबराह हैं, जो सदर हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर जो हमजा शहबाज हैं, उनकी तरफ उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। उनको ये लग रहा है शायद कि मरियम से ज़्यादा जो पावर है, जो PTI जो PMLN की जो अक्सरियत है, या जो पार्लियामेंटेरियन की अक्सरियत है, या जो लोगों की अक्सरियत है, वो शायद जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्त उसके ऊपर मजबूत है एज़ कम्पेयर टू मरियम साहिबा। और इसलिए ये जो मुलाकात का फैसला किया गया और कुछ पैगामात जो हैं उनका तबादला भी हुआ है, तो ये इस चीज़ की भी एक कड़ी हो सकती है। दूसरी जानब ये जो अपोजिशन की जानब से एक लंबी एक तारीख दे दी गई है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि अपोजिशन की ना तो अभी लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी है। दूसरी जानब मामला रहा इस्तीफ़ों का, क्या 31 दिसंबर तक शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, क्या हमजा शहबाज इस्तीफ़ा दे देंगे। अभी बहुत सारी क्या सराइयाँ चल रही हैं, नून लीग की पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इसके हक में नहीं है, शायद वो 31 दिसंबर तक इस्तीफ़ा ना दें। पीपल्स पार्टी की जानब से भी कहा तो गया है, लेकिन अगला मामला ये है कि अगर इस्तीफ़े देते हैं तो उसके बाद वो इस्तीफ़े जो है 31 दिसंबर के बाद जो इनको मिलेंगे वो स्पीकर जो रिस्पेक्टिव असम्बली हैं, कौमी या सूबाई असम्बलियों के, उन तक ये इस्तीफ़े कब पहुँचाएँगे। और ये इस्तीफ़े जिस तरीके से लग ये रहा है कि जो इन्होंने कहा कि फरवरी को जाके हम लॉन्ग मार्च के बारे में बात करेंगे कि कब करना है, तो इसका मतलब यह है कि फरवरी तक तो ये इस्तीफ़े स्पीकर जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के पास ये इस्तीफ़े जाते हम नहीं देख रहे। ये फरवरी तक मामला जो है ये टल गया है, और इसी वजह से ये जो सेनेट के इलेक्शन है मार्च की बजाय फरवरी में करवाने की ये भी एक हुकूमत की एक ये वजह हो सकती है, जिसलिए सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करने के वाले से गौर गौज उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में देखना अब ये है कि हुकूमत जो है वो किस हद तक ये जो PDM की जो पॉलिटिक्स है उससे किस तरह तक नबरदज़मा होती है, और दूसरी जानब PDM जो है वो हुकूमत को टफ टर्म देने में किस हद तक कामयाब होती है। अभी तक 1.5-2 माह जो है वो हुकूमत को मिल गए हैं। अब इस हवाले से हुकूमत जो महंगाई का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अगर उस पर काबू पाने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, और जिस तरह कुछ चीज़ों में यकीनन उस पर असरात या एक पॉजिटिविटी आई है, ख़ास तौर पर अगर चीनी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो वो 105 से चीनी अब 80 रुपये 85 रुपये तक पहुँच गई है, उसकी कीमत नीचे आई है। आटे के हवाले से कीमतों में कमी वाक़या हुई है, कुछ बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके हवाले से कीमतों में कमी अब वाक़या हुई है। और जिस तरह एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हो रहा है, एक सादी और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल और दीगर जो सेक्टर हैं, सनती इनकलाब के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी हैं उससे एक बेहतरी आ रही है। और अब अगर हुकूमत महंगाई पे काबू पाने में कामयाब हो जाती है, बेरोज़गारी जो है उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाती है, या हुकूमत जो आवाम के लिए जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जो रिलीफ्स हैं, जो ख़ास तौर पर उसकी अगर बात की जाए सेहत कार्ड के हवाले से जो हुकूमत बात कर रही है कि ये तकरीबन हर बंदा जो है उसके पास, हर फैमिली के पास ये सेहत कार्ड पहुँचेगा, तो ये एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा। दूसरी जानब हुकूमत ने जो
घरों के हवाले से जो स्कीम अनाउंस की है, जिसमें 5 और 10 मरले के घर जो हैं उस हवाले से 20 से 25 लाख, और इस तरह 10 मरले के घर के हवाले से 50 लाख के करीब जो एक लोगों को इमदाद के हवाले से हुकूमत ने एक जो पैकेज अनाउंस किया है, तो ये अगर इसके हवाले से अमली इकदाम शुरू हो जाते हैं, लोगों तक ये पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उठेगी। एक आवाम जो है उसको अपने जो घर हैं उसका जो एक दरीना मुतालबा है या ख्वाब है वो अगर पूरा होगा। हुकूमत अगर इस हवाले से इन चीज़ों पे अगर अमली काम शुरू कर देगी तो इससे ये जो PDM का 2 माह के बाद जो एक प्रेशर है उसमें काफ़ी हद तक हुकूमत जो है उस पर काबू पा सकती है और उसे टैकल किया जा सकता है। तो मामला ये है कि अभी तक जो हुकूमत है जो जिस तरीके से PDM की एक हाइप थी, वो जो गुब्बारा था जो कि 13 दिसंबर का जो जलसा था उससे पूरी तरह एक PDM जो है वो एक्सपोज होगी। आवाम ने अभी PDM जो है उसके साथ जो है इतनी हमदर्दी नहीं जाहिर की, और जिससे उसकी तहरीक जो है एक दफ़ा कमज़ोर पड़ गई है। और फिर आपस के अंदर जो पार्टियां जो 11 हैं उनके अंदर आपस में जो तजाद है, और पार्टियों के अंदर भी विद इन पार्टी जो आपस में तकसीम है और धड़ेबंदी है, उसका फ़ायदा भी यकीनन हुकूमत को हुआ है। लेकिन आगे देखना यह है कि हुकूमत जो है ये तो एक वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव अगर हुकूमत इन चैलेंजेस के ऊपर काबू पाने में कामयाब नहीं होगी तो अल्टीमेटली आवाम का जो गम गुस्सा है वो PDM के पलड़े में जाएगा, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इसको PDM इस्तेमाल कर सकती है। तो अब ये हुकूमत के ऊपर मुनहसर है कि अब 2.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, अब पिछले जो है वो लकीर पीटने से काम नहीं चलेगा। अब हुकूमत को डिलीवरी देना पड़ेगी, डिलीवर करना पड़ेगा, और अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी तो दैन ये है फरवरी के अंदर एक बड़ा चैलेंज जो है PDM बन के हुकूमत के सामने आ सकती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में हुकूमत इन मामलात पर किस तरह काबू पाती है, या PDM जो अपने अंदर किस तरीके से एक मुनज़्ज़म होकर किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब होती है। बहरहाल 31 जनवरी का जो एक ख्वाहिश है अपोजिशन की जानब से, PDM की जानब से हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के वाले से, ऐसी तो कोई हुकूमत के अंदर कोई सोच नहीं पाई जा रही कि 31 जनवरी तक कोई इस्तीफ़े वगैरह इस तरह का मामला होगा। बहरहाल फरवरी के बाद पता चलेगा कि ये ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।